नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज है 24 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई है 33 फीट। आज इस प्लॉट के एक नक्शे के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आप सामने देख रहे हो इसी प्लॉट का नक्शा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम बात करते हैं, ये 24 फीट चौड़ाई है, 33 फीट लंबाई का प्लॉट है, जिसको प्लॉट तो ले लिया। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, घर बनाने से सबसे पहले बात करते हैं वास्तु का। नक्शा बनाने से पहले देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो वास्तु होता है। जो किचन कौन सी दिशा में होनी चाहिए, लेट बाथ कौन सी दिशा में होनी चाहिए, मेन एंट्री गेट कौन सी दिशा में रखनी चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एंट्री गेट है ना, जो हम हिंदू सिख और जैन धर्म के अकॉर्डिंग हम जो मेन गेट है, घर का गेट है, जो हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, यानी कि दक्षिण दिशा में नहीं रखते हैं, हम रखते हैं ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में, यानी कि उत्तर पूर्व पश्चिम में रखते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बेडरूम है, बेडरूम फर्स्ट। ये हमारी किचन है, नहीं ये भी बेडरूम है, ध्यान रखना, सॉरी यार बहुत गलती हुई। बेडरूम सेकंड। ये हमारी किचन है, ये हमारा गेस्ट रूम है, ये हमारा हॉल प्लस डाइनिंग है। देखो ये तो हॉल हो गया, प्लस डाइनिंग का मतलब जो डाइनिंग टेबल होती है, खाने के लिए रखते हैं हम, टेबल वगैरह होती है, जो डाइनिंग टेबल होती है। ये हमारी, एक मिनट ध्यान रखना, ये हमारी किचन है, ये हमारी कॉमन लेट प्लस बात है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये हमारी स्टेयर है, स्टेयर मतलब सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ हैं। ये हमारा एंट्री गेट है, यानी एंट्री गेट का मेन डोर है। अब हम बात करते हैं इसके साइज के बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम फर्स्ट जिसकी साइज है 12.5 फीट चौड़ाई है एवं 12 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 12 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है 6 फीट चौड़ाई है एवं 7.5 फीट लंबाई है। हॉल प्लस डाइनिंग की साइज है 16.5 फीट चौड़ाई है एवं बाथ की लंबाई की 7.5 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम की साइज है 10 फीट चौड़ाई एवं 11.5 फीट लंबाई है। बात करते हैं किचन की साइज के बारे में। किचन की साइज हमने ली है 6 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट लंबाई ली है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं स्टेप, जो सीढ़ियाँ जिसके साइज के बारे में बात करते हैं, जिसकी साइज है 6.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई की, लंबाई ली है हमने 10 फीट। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, हम बात करते हैं, हम विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो, पहले हम दीवार के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे दीवार का यूज लिया है। देखो, दीवार है हमारी, बाहर की दीवार, अंदर की दीवार, जो दोनों सेम है। यहाँ पे 6 इंच की दीवार यूज ली है हमने, 9 इंच की दीवार यूज नहीं लिया है। देखो, वर्तमान में हम 6 इंच की दीवार यूज ले रहे हैं। 9 इंच की दीवार इसलिए यूज नहीं ले रहे हैं कि देखो 9 इंच की दीवार है जो बहुत ज़्यादा जगह लेती है, इसलिए वर्तमान में हम 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। देखो, ज़मीन की रेट बहुत महंगी है, प्लॉट की भी बहुत महंगाई होती है वर्ग गज की, इसलिए हम 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। और हम 6 इंच की ले रहे हैं तो हम उसमें कॉलम की साइज, यानी कि कॉलम की मोटाई बढ़ा देते हैं और कॉलम पास में कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन। विंडो का मतलब खिड़की हो गई और वेंटिलेशन रोशनदान हो गया। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकंड है जिसकी खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज है, खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट लंबाई है। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की खिड़की की साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है। कॉमन लेट बात है जिसकी वेंटिलेशन होता है, ये वेंटिलेशन मतलब रोशनदान होता है, जिसकी साइज है 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई हाइट होती है। ये हॉल की जो खिड़की है जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई है, यहाँ तक कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डोर के बारे में बात करते हैं। डोर का मतलब गेट के बारे में बात करते हैं। देखो, बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। बेडरूम सेकंड है जिसकी गेट की साइज ली है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट। किचन है, किचन की गेट की साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम की साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। कॉमन लेट बात है जिसकी गेट की साइज हमने ली है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट। हम बात करते हैं, देखो बेडरूम हो गया, किचन हो गया, गेस्ट रूम हो गया, इनकी गेट की साइज हमने ली है 3 फीट चौड़ाई 7 फीट। अगर हम बात करें कॉमन या पर्सनल लेट बाथ, पूजा रूम, स्टोर रूम, बालकोनी का,
का गेट, इन गेटों की साइज़ हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई में 6 फीट हाइट, और बाकी की लेते हैं हम 3 फीट चौड़ाई में 7 फीट हाइट लेते हैं। अब हम बात करते हैं जो मेन गेट है, मेन गेट हमने यहाँ पे लिया है डबल पल्लड़ यानी कि डबल डोर में लिया है। देखो वास्तु के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जो मेन गेट होता है पूजा रूम होता है और हमारा किचन होती है, जिसका गेट डबल डोर में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने किचन का सिंगल डोर में रखा है, पूजा रूम है नहीं हमारे पास, यहाँ पे मेन गेट है, मेन गेट के डोर रखे हैं डबल डोर में, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई 7 फीट है, यानी कि ये घर का सबसे बड़ा गेट है, सबसे चौड़ा गेट है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम के बारे में बात करते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या रखेंगे, 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रखेंगे हम 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई व 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई रखेंगे। अब हम बात करते हैं 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो जिसमें लोहे का सरिया कितना देंगे, कैसे देंगे, लेंटर की भराई कैसे होगी। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज रहेगी 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई रहेगी कॉलम की मोटाई, जिसमें देंगे हम 24 mm का लोहे का सरिया देंगे। देखो टाटा का आता है कौन, दोनों का बोली वैरायटी होती है लोहे के सरिये की। 24 mm का सरिया देंगे, जिसमें एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिया देंगे। अगर हम बात करें एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट दूरी। अगर हम बात करें 2 मंजिल से लगा के 5-6 मंजिल का घर बना रहे थे तो जिसमें कॉलम की साइज रखेंगे 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई व 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई भी रख सकते हैं, जिसमें वही 24 mm का लोहे का सरिया देंगे। अगर हम बात करें एक कॉलम में एक पिलर में कितना लोहे का सरिया देंगे, 6 से 8 सरिया देंगे लोहे के, जिसमें कॉलम की साइज रहेगी नहीं कॉलम की दूरी रहेगी एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम बात करते हैं जो छत होती है, छत में कितना mm का सरिया देते हैं। देखो छत में हम देते हैं 12 mm का, 16 mm का, 18 mm का, 22 का, 24 का mm का। 22 का बहुत कम मिलता है, यानी कि 24 का दे लेते हैं हम। और जो छज्जा होता है, छज्जा का मतलब जो बालकोनी जिसमें देते हैं हम 24 mm का लोहे का सरिया देते हैं बालकोनी। और बात करें छज्जे को कितना निकालते हैं हम, 3 फीट से लगा के 3.5 फीट तक निकालते हैं। ये वीडियो मेरा बहुत समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ तक कंप्लीट। देखो 3.5 फीट छज्जे को निकालिए। अगर हम इससे 5 या 6 फीट निकाल रहे हैं तो हमें उससे जो डीपीसी होता है, डीपीसी मतलब जो लटक बीम होता है जिसको बाहर की साइड में निकालना होगा, उसके लिए छज्जे के लिए, या हमें उसके लिए एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, 2 कॉलम और बनाने पड़ेंगे इसके लिए छज्जे के लिए।